मैं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में पूर्णता से लग जाता हूं। जब जब श्री गुरु महाराज जी मुझे किसी बात का हुक्म देते हैं, तब तब भी मैंने अनुभव किया कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा, असीम रहमत दास के ऊपर भरपूर भरपूर बरसती। आज मैंने आकर जब यहाँ पर माथा टेका तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी के अंदर से आवाज आई कि जैसे श्री गुरु महाराज अपने बच्चे को देख करके प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पहुंच गया है। मैंने श्री गुरु महाराज जी के सामने उसी समय कान पकड़कर माफी मांगी कि आपकी दया और मेहर से यहां तक पहुंचा हूं, मेरी कोई औकात नहीं थी। नीचे जब मैंने जाकर माथा टेका तो श्री गुरु महाराज जी के, अभी मैंने सच बताऊं तो मैंने दंडवत कर दी, आंखों से मैंने दर्शन किए नहीं थे, तो आंतरिक हृदय से आवाज आई, वही ऐसे दर्शन दिए जैसे सचखंड में श्री गुरु महाराज जी विराजमान है और दास को सचखंड में आज दर्शन दे रहे हैं और दर्शन देकर के निहाल कर रहे हैं। उसी रूप में मैंने दंडवत करते हुए दर्शन किए जिस रूप में श्री गुरु महाराज जी नीचे विराजमान है। और वही रूप देख करके मेरी आंखें चौंक गई कि श्री सद्गुरुदेव भगवान आज भी ऐसे ही विराजमान है और हम सबको यहाँ पर बैठकर भक्ति के धन से मालो माल कर रहे हैं और हमें प्रेम बरसा रहे हैं। हम सब खुशनसीब हैं कि हमें यहाँ पे पूज्य स्वामी जी की संनिध्य में बैठ करके आज यहाँ पर सत्संग करने का, ध्यान करने का, ये ध्यान शिविर नौवा जो चल रहा है उसका हमें अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। हम सब पे असीम असीम कृपा हुई। गुरु महाराज जी ने ये रात्रि जो हमें बिताने को दी है अपने चरणों में, ये पता नहीं कब मिले, कब किस समय मिले, ये बहुत ही भाग्यों की निशानी है। उनके भाग जागते हैं जिन पर रहमत श्री सद्गुरुदेव की होती है, जिन्हें वो अपने दर पर खुद बुलाते हैं और भक्ति के धन से मालो माल करते हैं। कोई सोचे कि संसार में बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, तो उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं, संत महापुरुष कहते हैं जो अपने सद्गुरु देव के चरणों में बैठ कर के 2 घड़ी ध्यान कर लेता है, वो कहीं राजाओं से भी बढ़कर राजा है। और इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इनके पास हर चीज है, हर वस्तु है। बस हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत होना चाहिए, वो भक्ति जागृत होनी चाहिए। ये प्रेम मांगते हैं। एक बार एक फकीर कि बहुत बड़ी विद्या शास्त्र सब कुछ ज्ञान किए हुए संत थे, बहुत सब कुछ उन्होंने अपने हृदय में बसाया हुआ था, कंसल्ट किया हुआ, अपनी वाणी में बहुत सारे ज्ञान इकट्ठे किए हुए थे। एक बार किसी जगह पर पहुंचे, उस नगर में पहुंचे, उस नगर में पहुंच करके वहां पर जब रहे तो समुद्र के दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि कुछ एक रोशनी सी रात को अंधेरे में जलती है, पर बहुत कम रोशनी दिखती है। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई समुद्र के उस तरफ कौन रहता है? कहने लगे 3 कोई मस्ताने से हैं जो समुद्र के उस तरफ रहते हैं और वहां पर शेर, चीते, जानवर भी बहुत सारे रहते हैं। वहां पर हम जाते नहीं हैं, जाते भी कभी हैं तो कैसे इकट्ठे होकर जाते हैं कि शेर, चीते, जानवर कोई ऐसे हमें खा ना दे। संतों के मन में जिज्ञासा उठी। संतों ने कहा कि हमें भी जाना है कल सुबह,
तैयारी करो। संतों ने नाम